My name is Yeah. Steve Chauhan and I am STEM and robotics coach. तो इससे पहले आपने कई सेशन ओके सो हम ये वाला बूट कैंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ओके माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। सो माय नेम इज Yeah. स्टीव चौहान एंड आई एम स्टेम एंड रोबोटिक्स कोच। तो इससे पहले आपने कई सेशन कई बूट कैंप आपने ज्वाइन किए होंगे, तो उसमें भी लाइक अभी MIT का भी आपने किया होगा। तो आज हम इस वाले बूट कैंप में सीखने वाले हैं कि वेलकम टू स्टेमोटिक्स विजुअल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ आर्डिनो बूट कैंप। मीन्स ये जो आर्डिनो है उसके रिलेटेड बूट कैंप हम लेने वाले हैं, ठीक है। और हमारे साथ में एक और सर है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। राहुल सर प्लीज। Yes, hello everyone. मेरा नाम राहुल सिमरिया है। मैं STEM and robotics coach at STEMbotics and जैसे कि दीप सर ने बताया आज हमने अरेंज किया है एक और बूट कैंप जो आर्डुइनो के बेस है। और जिन जिन को पता है कि आर्डुइनो क्या है उनके लिए वो एक प्रैक्टिस सेशन और या फिर एक एक्सप्लोरिंग वे में वो बूट कैंप को अटेंड करे। और जो फेमिलियर नहीं है आर्डुइनो के साथ सो वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि अपने वो जानने के लिए कि वो कैसे अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और टेक्नोलॉजी ऐसे एक्चुअली कैसे वर्क करती है, टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है हमारी रूटीन लाइफ में आजकल। तो वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे हमारे 4 दिन के बूट कैंप में, जो एक आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर के बेस पे। सो यस, हम यहाँ पे वर्चुअली एक्सप्लोर करने वाले हैं आर्डुइनो बूट कैंप को। और जो इनिशियल स्टेज पे आपका बूट कैंप जो स्टार्ट करेंगे दीप सर यहाँ पे। दीप सर। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर। तो हम देखो यहाँ पे डे 1 लिखा है, तो हमारा जो बूट कैंप चलने वाला है वो 22 में से लेके 25 मई तक चलने वाला है। तो टोटल 4 दिन का बूट कैंप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेली का टाइम रहेगा आपको 5 से लेके 6 बजे तक का, ठीक है। तो सबको मीन्स आज आपके साथ और भी कोई लोग होंगे, आपके आसपास वाले स्कूल वाले स्टूडेंट्स, उनको भी आप कहिएगा कि वो भी ज्वाइन हो सके, ठीक है, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आगे जाके अपने कोई भी वर्क में या उनकी अटल लैब में वो काम कर सकेंगे अच्छे से आर्डिनो पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो इसके ओवरव्यूज की बात करेंगे तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ब्रेन ऑफ रोबोट, कि रोबोट का जो दिमाग होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखा है यहाँ पे आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स ओके, तो यहाँ पे लिखा है आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो के अंदर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड है वो है आर्डिनो यूनो। तो आर्डिनो यूनो एक बोर्ड है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ आर्डिनो हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में जो भी आर्डिनो के टाइप्स होते हैं, हाँ, कई लोग और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उनकी अटल लैब में मिनिमम आर्डिनो का यूज किया होगा, तो उनको शायद उसका नॉलेज नहीं होगा कि आर्डिनो के
और भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड है। देन उसके बाद है एप्लीकेशंस। तो आर्डिनो की जो भी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी लिया है कि कैसे एलईडी को ब्लिंक करवाना है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देन यहाँ पे लास्ट है आरजीबी एलईडी प्रोजेक्ट। तो सेम जैसे एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोजेक्ट हो गया, उस तरीके का आरजीबी एलईडी का भी प्रोजेक्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज आपका फुल फोकस आई होप कि यहाँ पे रहे, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये बुक कैंप समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते ही है कि ह्यूमन जो बॉडी होती है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक आइस हो गई, उसके हैंड लेग्स, देन उसका ब्रेन हो गया। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि लाइक देखो कि आप इस वाले हाथ से कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो इसको इसको रिपोर्ट कौन करता है, पहली बात, ठीक है। अगर मेरे को लगा कि मेरे को ये वाला ग्लास, ये वाली बोतल उठानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से बोतल लेने गया, ठीक है, तो इस बोतल को मैं उठाऊंगा, पर ये हाथ अकेले ही काम करेगा नहीं, उसको कंट्रोल करेगा उसका ब्रेन, ठीक है। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी पे से मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा कि जैसे हमारे एक्चुएटर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे हैंड और हमारे लेग। वो जैसे कि एक्चुएटर्स की सेम टू सेम वर्क करते हैं, ठीक है। देन हमारी आंखें हो गई, तो आंखें सेंसर जो बोल सकते हैं हार्डवेयर में, सेंसर जो होते हैं वो सेम टू सेम हमारी ह्यूमन बॉडी में आंखें जिस तरीके से वर्क करती है उस तरीके का वर्क सेंसर भी करते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो कंट्रोलर की बात हम लोग कर रहे हैं वो हमारा हो गया ब्रेन, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि हमको अगर कोई कोई भी चोट लगती है तो सीधा यहाँ पे इफेक्ट होती है कि नहीं होती है, हाँ यहाँ पे इफेक्ट होती है। तो मीन चोट लगी हमको पैर में, ठीक है, और पता चल गया दिमाग को, तो ये कैसे हुआ। तो हाँ, तो आर्डिनो में सेम टू सेम होता है कि कोई भी इनपुट आप अंदर डालोगे तो वो इनपुट को भेजेगा सीधा माइक्रो कंट्रोलर के पास, और माइक्रो कंट्रोलर उसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो उसको आगे देगा, ठीक है राहुल सर। यस यस डेफिनेटली। तो राहुल सर आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। यस यस दीप सर। ओके, So yes, so students एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि दीप सर ने बताया कि आपको अगर सीखना है माइक्रो कंट्रोलर तो आप कंपेयर करो अपनी अपनी ही बॉडी के साथ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट को कि प्लीज स्टैंड अप, ठीक है, तो फिर मेरा सिग्नल जो है, मेरा जो वॉइस है वो उनके बॉडी में जो सेंसर्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी में सेंसर्स होते हैं कि हमारी आईज है, हमारे ईयर्स है, ठीक है, हमारा नोज है। सो एवरी सेंसर हैज अ इंडिविजुअल वर्क, राइट। उनके एक अलग अलग काम होता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कोई इंस्ट्रक्शन भेजी है, तो कान वो सुनेगा और फिर वो दिमाग को इंस्ट्रक्ट देगा, वो सिग्नल देगा, और हमारा जो दिमाग है वो इंस्ट्रक्शन देगा पैरों को कि राहुल सर ने बोला है कि खड़े हो जाने को, एंड देन ऐसे ही वर्क हमारी ह्यूमन बॉडी करती है। सेम एज ये ऐसा ही होता है जब भी कोई रोबोटिक्स सेक्शन में अगर हम बात करने जाए, या फिर हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में हम बात करने जाए, तो माइक्रो कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, तो वो एज ए मीडिएटर वर्क करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो उसमें आपका दिमाग जैसे वर्क किया कि एक तरह से उसने एक सिग्नल लिया है, और दूसरी तरह दूसरे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने पैरों को इंस्ट्रक्शंस दी है। तो उसी हिसाब से यही फॉर्मेट में सारे रोबोट्स वर्क करते हैं, सारी टेक्नोलॉजीज वर्क करती है। तो हमारी दिमाग की जगह पे यहाँ पे आर्डुइनो माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं।
सो बेसिकली आई थिंक एक ओवरऑल अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो माइक्रो कंट्रोलर्स एक्चुअली वो मीडिएटर्स होते हैं। तो वो एक्चुअली कोई भी रोबोट या फिर कोई भी मशीन को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए वो मेन पार्ट होते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट्स अ ब्रेन ऑफ अ रोबोट और इट्स अ ब्रेन ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रेन बोला जाता है माइक्रो कंट्रोलर को, बिकॉज ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है उसका वर्किंग और इसका जो फॉर्मेट ऑफ वर्किंग है, ठीक है, वो सेम ही रहता है। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने यस। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूरी जानकारी बच्चों को दे दी है। तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने अभी ओवरव्यू में बात की थी कि आर्डिनो के बहुत से टाइप्स होते हैं, लाइक ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे आर्डिनो मिनी है, उसके बाद आएगा आर्डिनो प्रो मिनी आएगा, उसके बाद आर्डिनो नैनो आएगा, माइक्रो आएगा, उसके बाद आएगा आर्डिनो एफएलई आएगा, उसके बाद लियोनार्डो आएगा, उसके बाद आर्डिनो यूनो। यूनो तो हम लोग सारे अटल लैब में यूज करते ही होंगे, ठीक है, आपने भी वर्क किया होगा शायद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनो के बाद आएगा इथरनेट आएगा, उसके बाद आएगा ड्यू आएगा, उसके बाद गैमा आएगा, उसके बाद लिलीपैड भी आएगा, अरे सॉरी, उसके बाद लिलीपैड भी आएगा, उसके बाद आएगा लिलीपैड 2 आएगा, उसके बाद आएगा जीरो आएगा, उसके बाद आएगा यूनो वाईफाई भी आएगा, उसके बाद आएगा वाईवीआर वाली आएगी, उसके बाद आर्डिनो मेगा भी हमने अटल लैब में देखी होंगी, ठीक है, उसके बाद 101। तो ये कितने टाइप्स हो गए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी हमारे पास 18 टाइप्स की आर्डिनो है जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पर हमारी जो अटल लैब है उसमें हमने अभी तक देखी होगी, तो शायद किसी ने यूनो देखा होगा, किसी ने नैनो देखा होगा, या उससे कम वाली बात करें माइक्रो भी देखा होगा, और एक है जो मेगा देखा होगा, ठीक है। बस ये 4-5 आर्डिनो ही हमने आज तक देखी है और उस पर वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट अच्छे से शायद उनको मालूम होगा कि हमारी अटल लैब में आर्डिनो के इतने टाइप्स अवेलेबल है, और आपने जितनी टाइप्स के आर्डिनो पर काम किया हुआ है तो आपको उसके बारे में थोड़ा तो नॉलेज होगा ही होगा, ठीक है। तो अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ओके, तो प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा राहुल सर को कि आइए और स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी बच्चों को दे दी जाए, ठीक है राहुल सर। यस डेफिनेटली दीप सर। सो ओके, यस आई थिंक किसी का हैंड रेज है यहाँ पे। यस, एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? आप पूछ सकते हो अपना माइक को अनम्यूट करके। हाँ, कोई भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे हैंड रेज करो और अपना डाउट सॉल्व करो, ठीक है। यस, सो किसी का क्वेश्चन है क्या? ओके राहुल ठीक सर। है, अगर यस तो हम आगे बढ़ते हैं और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज वो बेझिझक वो पूछ सकता है यहाँ हाँ, पे। एनी टाइम सो एनी टाइम एनी टाइम। यस, यस, सो ये बात हो रही है स्पेसिफिकेशंस ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स पे, ठीक है। तो हम वही एग्जांपल पे चलते हैं, बिकॉज वही एक सिंपल एग्जांपल रहेगा हमारी ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। हम अपनी ह्यूमन बॉडी को ही कंपेयर करेंगे एवरी टाइम जब हम बात कर रहे होंगे माइक्रो कंट्रोलर की बिकॉज वही एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हर इंसान का दिमाग से सेम नहीं होता, वो उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंजीनियर्स हो गए, सब डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अलग अलग एक प्रोफेशनल इंसान के लिए उनका दिमाग ऐसे ही वर्क किया गया है उनके पास, या फिर अगर टेक्नोलॉजी के वर्ड में अगर हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि उनके पास, हर एक इंसान के पास अलग अलग के दिमाग के फीचर्स होते हैं। तो उसी हिसाब से आर्डुइनो के डिफरेंट डिफरेंट आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो जैसे हम नेचर के हिसाब से इंसान को क्लासिफाइड करते हैं, हम उनको अलग अलग करते हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसा है,
तो फिर वैसे ही हमने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को भी उनके फीचर्स के हिसाब से, उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी देखेंगे कि कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स के फीचर्स अलग होते हैं, कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स के फीचर्स अलग होते हैं, लाइक राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आर्डुइनो यूएनओ, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है। सो वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा जो 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल की पिन के नंबर ऑफ पिन्स वहाँ पे अलग अलग होगी, और उस पे यूएसबी टाइप का कम्युनिकेशन भी हो सकता है। बट उसी की कंपेयर में अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, आर्डुइनो यूनो वाईफाई आपको मिलेगा। तो अगर वहाँ पे आपको बेसिकली नाम से तो पता चल ही गया होगा कि उसके उसका एडिशनल फीचर क्या है। तो उसका एक फीचर है कि वो वाईफाई के कनेक्शन का जो फीचर है वो इनेबल करता है, एज कम्पेयर टू आर्डुइनो यूएनओ जो फर्स्ट वाला देखा था हमने। तो यही सब कंपैरिजन में, यही सब फीचर में हम इसके अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर और आर्डुइनो बोर्ड्स को क्लासिफाइड करते हैं ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट वे। तो आपने देखा कि आर्डुइनो यूनो जो वाईफाई है, तो उसके पास वाईफाई की एबिलिटी है। तो उसको, वो आर्डुइनो को हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वाईफाई कनेक्टिविटी। एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं, आर्डुइनो यूनो में नहीं। तो फॉर एग्जांपल कोई हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी हो जहाँ पे वाईफाई का यूज होता है, तो हम वही फीचर वाले आर्डुइनो को यूज करेंगे, ना कि आर्डुइनो यूनो को। तो कैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्डुइनो मेगा को आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपकी डिजिटल नंबर ऑफ डिजिटल पिन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कनेक्शन की जरूरत हो, बहुत ज्यादा सेंसर्स लगे हुए हो कोई एप्लीकेशन में बहुत सारे मोटर्स लगे हो, राइट। तो वो वाली कंडीशन में हम आर्डुइनो मेगा को यूज करेंगे, बिकॉज वो हमें प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ जीपीआईओ पिन्स, जो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन बोलते हैं उसको। तो उसका एक्सपांडेशन हमको प्रोवाइड करता है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ सेंसर्स और एक्चुएटर्स वहां पे लगा सकते हो। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे एक इथरनेट भी। तो इथरनेट में जो इथरनेट पोर्ट होता है, तो वो हमें मिलता है एज अ फीचर। हम इथरनेट का यूज करके हम डेटा ट्रांसफर वहां पे कर सकते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लेते हो तो इथरनेट पोर्ट का यूज किया गया होता है। तो वही पोर्ट का यूज करके, वही एक कम्युनिकेशन वे का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ये आर्डुइनो इथरनेट में। और कुछ कुछ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स जो होते हैं, वो उसकी डिजाइन पे से भी उनका स्पेसिफिकेशन किया गया होता है। फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, मेरी कोई ऐसी छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो मैं वहां पे आर्डुइनो लिली पैड का यूज करूंगा कि मुझे उसकी साइज भी छोटी होनी चाहिए, उसके पास फीचर भी ज्यादा होने चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से मैं आर्डुइनो लिली पैड को यूज करूंगा। और अगर मेरी डिजाइन बहुत बड़ी है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ज्यादा है, तो वहां पे मैं आर्डुइनो मेगा को यूज करूंगा। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये सारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बोर्ड कहाँ पे यूज होगा। यस दीप सर। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने बहुत अच्छे से उनको समझाया, ठीक है। और प्लीज स्टूडेंट, किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करके हमसे पूछो, हम उसका आंसर देंगे आपको, और वो भी अच्छे से समझ में आए उस तरीके से आंसर देंगे, ठीक है। किसी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सभी अपने ही बैठे हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। कोई भी कुछ भी डाउट्स हो आपको तो प्लीज बेझिझक हमसे पूछिए, तो हमको भी लगे कि हाँ, इंटरप्ट हो रहा है बच्चे हमसे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, व्हाट इज आर्डिनो यूनो। ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्डिनो यूनो क्या है, वो सबको मालूम है, ठीक है। कई बार अटल लैब में भी मैंने समझाया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अदर्स बच्चे भी है जो अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बच्चों को अगर शायद मालूम ना हो, तो एक बार फिर से मैं समझाने जा रहा हूँ आपको कि व्हाट इज आर्डिनो यूनो, कि आर्डिनो यूनो होता क्या है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक लिखा है कि इट
is a microcontroller based development board and is one of the best development board to start with microcontrollers. इसका मीनिंग ये हुआ कि आर्डिनो यूनो जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कि उसके साथ माइक्रो कंट्रोलर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट मीन्स कि ये मतलब फर्स्ट नंबर पे आता है, लाइक अभी के लिए जो स्टूडेंट्स को अटल लैब में सीखने लाया गया, ठीक है, उसमें पहले नंबर पे आर्डिनो यूनो का यूज करते हैं, ठीक है। और एक ओपन सोर्स सर्किट भी होता है, जैसे कि आप कोई भी जगह हो, ठीक है, अगर आपके पास आर्डिनो बोर्ड पड़ा है तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। तो पहले तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, तो आप कहीं पर भी किसी भी टाइम पे इस पे वर्क करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड कि इट इज सिंपल टू यूज, मतलब इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक बोर्ड उठाया हमने, ठीक है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट की पिन लगा दी, कोडिंग कर दिया, ओके, हो गया हमारा प्रोजेक्ट क्लियर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर सीख लोगे अच्छे से तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। It has 14 digital input-output pins where 6 pins can be used as PWM and 6 analog inputs, a reset button, a power jack and a USB connection or more, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो आर्डिनो बोर्ड है वो 14 डिजिटल पिन वाला है, ठीक है। यहाँ पे 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती है, ठीक है, और उसमें से भी जो 6 पिन होती है वो हमारी PWM पिन मीन्स की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाली पिन आउटपुट पिन होती है, ठीक है। और जो 6 पिन बाकी बची उसको बोलते हैं हम एनालॉग इनपुट पिन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पिन कितनी थी, 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन थी, उसमें से भी 6 पिन होगी हमारी PWM और 6 होगी हमारी एनालॉग पिन, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करने ही वाले हैं। और यहाँ पे एक रीसेट बटन भी लिखा हुआ है, पावर जैक भी है और USB कनेक्शन एस मोर भी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ओके, राहुल सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑफ Arduino Uno pin out? yes definitely Deep sir, but उससे पहले yes बस उससे पहले आई थिंक स्टूडेंट के हैंड रेज है, सो Okay. आप यस कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट की तरफ से? राहुल सर सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा है कितने बच्चों के हैंड रेज है, यस तो प्लीज आप देखते रहना, ठीक है। यस एक्चुअली चैट में आर्या ने चैट में आर्या ने बोला है कि सर उसके यूजेस बताओ आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर के। सो सी आर्या, आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर के यूज बहुत है, ठीक है। उनकी वर्सटाइल एप्लीकेशंस हैं माइक्रो कंट्रोलर की, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी वर्क होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो एवरी टेक्नोलॉजी में माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है। कोई भी एक अच्छा सा एग्जांपल अगर उठाना हो तो आपने अभी एक नाम सुना होगा कि होम ऑटोमेशन सिस्टम, राइट? तो यस हम घर में स्विचेस वगैरह लगाते हैं ये फैन को ऑन करने के लिए या फिर लाइट को, हमारे बल्ब को ऑन करने के लिए, राइट? बट आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा। तो एलेक्सा जो है वो डेटा लेती है थ्रू इंटरनेट और वो माइक्रो कंट्रोलर को एज अ इनपुट वो डेटा देती है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो उस कमांड के हिसाब से आपकी लाइट हो गई, फैन हो गई या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, सो उनको ये कंट्रोल करता है कि कब ऑन करना है या फिर कब ऑफ करना है, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर वर्क करता है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल हुआ। आप कोई भी ले लो, पहले मैनुअल मशीन्स होती थी। फॉर एग्जांपल हम फैन ले लेते हैं, ठीक है। सो हमारा हमने फैन में देखा ही है हमारे घर में कि ये रेगुलेटर के हिसाब से वो चलता है, उसकी स्पीड जो होती है वो रेगुलेशन के हिसाब से होती है, ठीक है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे करके अप टू दी 5 उसकी स्पीड होती है। 5 पे सबसे ज्यादा होती है और 1 पे सबसे कम होती है, राइट? बट जब होम ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे वर्ल्ड में, ये टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हुई,
तब वहां पे माइक्रो कंट्रोलर का बहुत बड़ा रोल आ गया। और माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से ये सब मैनुअल चीजें खत्म हो गई और वो ऑटोमेटिकली चलने लगे। कि फैन को इंटरफेस किया गया एक टेम्परेचर सेंसर से, और हमारा रूम का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही फैन अपनी स्पीड को अप या डाउन ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो हम अभी हमें कोई कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है स्पीड को रेगुलेट करने के लिए। तो ये सारे एक ऐसे एप्लीकेशंस है जो आई थिंक हमने कभी ना कभी या तो सुने हैं, कभी ना कभी या तो सोशल मीडिया पे या फिर किसी के घर में, किसी के आसपास हमने देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे यूजेस है माइक्रो कंट्रोलर के, और अभी भी ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली इवॉल्व हो रही है, ये ग्रोथ में है। और हम और आप भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके कुछ ऐसा बना सके जो आई थिंक किसी के यूज में आ जाए। ठीक है, किसी की नीड हो, या फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत मतलब हमारा भी ग्रोथ आ जाए। सो माइक्रो कंट्रोलर के का यूज करके हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर कैसे कैसे हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर्डुइनो यूनो के पिन आउट्स है आपके स्क्रीन पे। जैसे कि दीप सर ने अभी बोला कि बहुत सारे पिन्स है और सबको कंफ्यूजन हो जाएगी कि इतने सारे पिन्स, और स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि बट इट्स क्वाइट इजी, राइट। सो इनको इजी वे से हम लेंगे तो आई थिंक सबको पता चल जाएगा कि कैसे आर्डिनो के पिन आउट्स होते हैं और इनकी इतनी सारी पिन्स एक्चुअली यूज कहाँ पे होती है। तो ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए उसके कुछ मोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की फैन की। ठीक है, तो फैन 1 to 5 उसकी स्पीड जो होती है वो 1 से लेके 5 के बीच में हम कहीं पे भी रख सकते हैं, या फिर 2 पे रख ली या फिर 3 पे रख ली, डिपेंड करता है आपके रूम में गर्मी कितनी है। बट सम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एलईडी ले ली। ठीक है, तो एलईडी को हम 1 से लेके 5 में उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ ऑन होगी या तो फिर ऑफ होगी। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो बेसिकली होते हैं वो यही दो चीज पे वर्क करते हैं। जो फैन वाली जो है वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करती है, जो किसी भी एक रेंज में हम उसको वेरी कर पाए, हम उसके डेटा को वेरी कर पाए और कंट्रोल कर पाए। जैसे कि फैन को हम 2 की स्पीड पे रख सकते हैं, 3 की स्पीड पे रख सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा ही उसकी रिक्वायरमेंट है तो 5 की स्पीड पे भी रख सकते हैं। बट एलईडी को ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ हम ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बेसिकली जो होते हैं वो 2 टाइप के वर्क करते हैं। ठीक है, या तो वो एनालॉग में वर्क करता है जैसे हमारा फैन हो गया, और या तो वो डिजिटल में वर्क करता है जैसे हमारी एलईडी हो गई। ठीक है, तो उसी टाइप के माइक्रो कंट्रोलर, उसी तरफ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में भी बहुत सारे एनालॉग और डिजिटल पिन्स होते हैं। ठीक है, तो बस इसी वे में हमें आगे जाना है पिन आउट को समझने के लिए कि माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली क्या होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे। हेलो। हाँ राहुल भाई, बोलिए। यस यस, आई मेरी स्क्रीन विजिबल है सर। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं आ रही है? नहीं, एक्चुअली मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं आप मुझे ये बता दीजिए। सो हाँ, आपकी आपकी तो स्क्रीन एक्चुअली। विजिबल है, मेरी विजिबल नहीं है विजिबल है, ना। विजिबल है। यस यस, तो ठीक है, तो फिर हम यहीं पे चलते हैं। ठीक है, तो आप सबको आई थिंक आर्डुइनो के पिन आउट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, राइट। और तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाला जो पूरा सेक्शन है वो डिजिटल पिन्स है। ठीक है, तो अगर कोई भी डिजिटल कंपोनेंट को हमें इंटरफेस करवाना होगा आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर से, सो हम वो वाले जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो यहीं पे लगाएंगे। ठीक है, और अगर एनालॉग की बात करें, जो फैन हो गया या फिर कोई मोटर हो गई, ठीक है, तो वो सारे एनालॉग में आते हैं।
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंपोनेंट को हमें इंटरफेस करवाना है तो हम वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इस साइड से इंटरफेस करवाएंगे जो A0 से A5 है। सो हमारे पास दो टाइप की पिन्स है, एक डिजिटल पिन्स है और एक हो गई एनालॉग पिन्स। सो एनालॉग पिन्स हमारे पास है A0 to A5। इट मीन्स देयर आर 6 नंबर ऑफ एनालॉग पिन्स और डिजिटल पिन हमारे पास है 0 to 13। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 14 डिजिटल पिन्स है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी, देखिए आपकी मेजोरिटी पिन तो यहाँ यहीं से चली गई। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल में ये कुछ मतलब इसमें इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं, जो आप पहले सोच रहे थे कि इतनी इतनी सारी पिन्स कहाँ से आ गई, इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल के लिए यूज होती है और ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग के लिए यूज होती है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कुछ कंपोनेंट एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं, कुछ कंपोनेंट डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम हमारे कंपोनेंट्स को माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करवाएंगे। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है वो पावर के लिए है। आप देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, रीसेट इनपुट लिखा हुआ है, 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है। ठीक है, वी इन लिखा हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वी इन से। सो जब भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर को पावर अप करना होगा हमें, तो हम इस वी इन पिन के थ्रू हमारे माइक्रो कंट्रोलर को पावर अप करेंगे। मतलब कि हम माइक्रो कंट्रोलर को अगर पावर देना होगा तो वी इन पिन का यूज करेंगे। बट अगर माइक्रो कंट्रोलर से पावर लेना होगा तो हमारा आर्डुइनो यूएनओ है वो 3.3 और 5 दो रेंज में हमें पावर देता है। तो उसी उसी के लिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट लगाए हुए। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एलईडी का यूज किया है। ठीक है, तो एलईडी की जो डेटा पिन होगी वो एक पिन लगाएंगे हम यहाँ पे डिजिटल पिन पे, और हमें दूसरी पिन को लगाएंगे यहाँ पे 3.3 वोल्ट में पावर के लिए। ठीक है, ग्राउंड के लिए। तो ये इसी तरह से हम किसी भी सेंसर्स या एक्चुएटर्स को पावर भी दे पाते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। Okay, नाउ thank you so much, आप Rahul sir. सबको पहले ये समझना हो। यस। इसके पिन आउट के बारे में आपने बच्चों को अच्छे से सिखा भी दिया, पर इसके पहले उनको AREF वाले पिन पे भी थोड़ा बहुत समझा देना कि कई बच्चों को मालूम नहीं है कि उसका यूज पर्टिकुलर होता क्या है। ठीक है, हमने भी समझाया हुआ है, यस पर उनको शायद वो दिमाग से भी निकल गया होगा, तो प्लीज फिर से उसको वो टॉपिक AREF वाला पिन। ठीक है, यस यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। यस। सो हम एक पेन के बारे में हम समझेंगे कि वो मतलब कैसे एक्चुअली वर्क करती है, वो किस लिए हमें दी जाती है। सो यहाँ पे एक पेन होती है AREF। तो इसका यूज होता है एक्चुअली हमारे 5 वोल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। 0 to 5 वोल्ट हमें मिलता है। सो हम ये एनालॉग वोल्टेज के रेफरेंस को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं विद इन द रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्ट। सो ऐसा नहीं है कि 5 वोल्ट पे ही हम दूसरे कंपोनेंट को यूज कर पाएंगे। हम ARF पिन की मदद से हम उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच राहुल सर। यस यस दीप सर। ओके, मेरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। यस माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस विजिबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर राहुल सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया आर्डिनो यूनो पिन आउट होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे सभी पिन्स को अच्छे से स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, लाइक इनपुट एग्जाम्पल। तो देखो कि इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी ने कंप्यूटर या पीसी तो यूज किया ही होगा। ठीक है,
यहाँ पे कीबोर्ड पे आप जो भी की प्रेस करते हो तो आपको मॉनिटर पे वो डेटा दिखता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे देखने जाएंगे कि जैसे ही कोई की को आप प्रेस करते हो तो तुरंत ही हमको मॉनिटर पे वो शो होने लगता है, ठीक है। और आउटपुट का एग्जांपल देने जाए तो यहाँ पे कोई भी वर्ड पैड में आपने कुछ भी टाइप कर दिया या कोई भी पैराग्राफ वगैरह टाइप करके आपको अगर प्रिंट निकालनी है, ठीक है, तो आप कनेक्ट करोगे किसके साथ, प्रिंटर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे तो वाईफाई वाले प्रिंटर भी आ गए और वो भी केबल वाले प्रिंटर भी होते हैं। तो जिस भी प्रिंटर से आप निकालो प्रिंट तो उसको बोलते हैं कि आउटपुट, ठीक है। जैसे आपने इनपुट दिया कीबोर्ड और माउस से, ठीक है, और इनपुट किसको मिला, तो लाइक सीपीयू को मिला, सीपीयू ने मॉनिटर को आउटपुट के बिहाफ पे आउटपुट प्रिंट करके दिया, ठीक है। तो बस यही सिंपल लॉजिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने जाए तो हमारा हार्डवेयर ओवरव्यू है आर्डिनो यूनो का, ठीक है। तो आर्डिनो यूनो में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने रीसेट स्विच के बारे में, डिजिटल पिंस के बारे में, यूएसबी कनेक्टर के बारे में, टीएक्स आरएक्स एलईडीज हो गई हमारी, यूएसबी इंटरफेस चिप हो गई हमारी, क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया हमारा, माइक्रो कंट्रोलर भी हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर भी हो गया, पावर पोर्ट भी है, और लास्ट है एनालॉग इनपुट पिंस, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल सर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देने जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज राहुल सर explain this part. Yes, sir. Definitely. Yes. Guys, आपने सारे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर देख तो लिया, ठीक है। उनकी पिन से सबको डर रहे थे, तो अभी पिन का तो हो गया है, बट ये सारा चीज क्या है, मतलब इस पे ये सब लगा हुआ है, उसका यूज क्या है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्चुअली, बट उसको ना थोड़ा सिंपल वे में देखते हैं, ठीक है। कि मतलब हम समझ पाए, या फिर उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको समझ पाए कि एक्चुअली क्या ये सब लगा हुआ है, ये सारे कंपोनेंट्स तो कुछ तो यूज होते होंगे, ठीक है। तो ये हार्डवेयर ओवरव्यू है बेसिकली आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर का। तो पहले एक काम करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड में आपने देखा होगा कि ये सारी जो पिन्स है वो डिजिटल पिन्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये डिजिटल पिन्स है, और डिजिटल पिन्स, आई थिंक अभी आपको डर नहीं लग रहा होगा डिजिटल और एनालॉग का नाम सुन के। सो ये सारी डिजिटल पिन्स के स्लॉट है। जो भी हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गए, जो दो स्टेट में वर्क कर रहे होंगे, जैसे एलईडी कर रही थी, ऑन होगी या तो ऑफ होगी, तो वो सारे यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे कनेक्ट होंगे। देन आफ्टर आप उसके नीचे देख रहे होंगे टीएक्स एंड आरएक्स एलईडी। सो टीएक्स का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन, एंड आरएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसीविंग, ठीक है। तो जब भी डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है या फिर रिसीव होता है, तो वो डेटा का जो ट्रांसमिट और रिसीव का जो प्रोसेस जब भी चल रहा होता है, तो ये एलईडीज हमें शो करती है कि टीएक्स एंड आरएक्स का प्रोसीजर अभी चल रहा है। सो ये इंडिकेशन एलईडीज है कि जब कौन से टाइम पे टीएक्स चल रहा है, कौन से टाइम पे आरएक्स चल रहा है। देन आफ्टर हम देखेंगे ये माइक्रो कंट्रोलर। सो बेसिकली हमारा जो ये आर्डुइनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर है, वो वर्क करता है एक चिप पे, एक आईसी पे वर्क करता है, ठीक है। तो वो यही है एक्चुअली आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, और उन सब ये मूवी का हीरो यही चिप है, यही आईसी है, जो 8 मेगा 328 है, ठीक है। तो अगर ये निकाल दे तो पूरा मतलब एक बक्सा ही बन जाएगा, कोई यूज नहीं होगा। तो यही माइक्रो कंट्रोलर की जो आईसी है, तो यही मेन हीरो है। हम जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसका, तो ये मेन आईसी है। तो अकॉर्डिंग टू आईसी, ठीक है, हमारे सारे फीचर्स जो है वो एक साथ आके एक माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं। तो यही यूज होता है ये आईसी का, 8 मेगा 328, ठीक है। देन आफ्टर उसके नीचे एनालॉग पिंस हमें दिखने मिलेगी। आई थिंक यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अभी सबको। देन अभी लेफ्ट साइड में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पावर पोर्ट है, ठीक है। तो ये पावर जैक की मदद से हम
आर्डुइनो को पावर देते हैं, बिकॉज जैसे अलग अलग कंपोनेंट हो गए, उनको पावर की जरूरत पड़ेगी, बट एज अ माइक्रो कंट्रोलर उसको भी ऑपरेट होने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी। तो पावर पोर्ट से हम आर्डुइनो को पावर अप करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो वर्किंग पावर, उसकी जो कैपेसिटी है कि जितने वोल्ट पे वर्क कर रहा है, कभी कभी उससे ज्यादा भी वोल्टेज हम कभी कभी वहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी माइक्रो कंट्रोलर की, उतने वोल्टेज में हमारे दिए हुए वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ होता है, जो आप पावर पोर्ट के जस्ट ऊपर ही देख पाएंगे। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम हुआ कि वोल्टेज रेगुलेटर को रिक्वायर्ड वोल्टेज में रेगुलेट करके आर्डुइनो को देना। देन आफ्टर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर करके एक डिवाइस लगा हुआ है हमारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे। सो बेसिकली इसका यूज होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्रीक्वेंसी। तो आपने ये जो फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना है, जब भी हम नया फोन लेने जाते हैं या फिर नया लैपटॉप लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भाई कितने हर्ट्ज का प्रोसेसर है, ठीक है, क्या स्पीड है इसकी। तो उसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है, वर्किंग की जो स्पीड होती है, ठीक है, तो वो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। वैसे ही हमारे माइक्रो कंट्रोलर की जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होगी, तो उसके लिए भी हमें कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर। अगर स्पेसिफिकली बताने जाए तो 14 मेगाहर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी होती है, जो आर्डुइनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर में हमें मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे यूएसबी इंटरफेस चिप। सो बेसिकली ये यूएसबी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए होती है। जो आप ऊपर देखेंगे कि यूएसबी कनेक्टर है, तो यूएसबी कनेक्टर हमारे लैपटॉप में भी होता है, हमारे कंप्यूटर में भी होता है। आप सबको पता है कि यूएसबी कनेक्टर क्या होता है। वहां पे हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, हम यूएसबी डेटा लगाते हैं। इवन आजकल तो हमारे मोबाइल चार्जर की जो दूसरी साइड होती है वो भी एक यूएसबी कनेक्टर ही है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे हम अपने पीसी या लैपटॉप को कनेक्ट कर पाएंगे और डेटा को ट्रांसफर हम कर पाएंगे। देन आफ्टर लास्ट में है रीसेट स्विच। तो आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि उसको पुश करने से या तो सारी मेमोरी रीसेट हो जाएगी आर्डिनो की, या तो पूरा, हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं एज एट इनिशियल स्टेज कि आर्डिनो ही रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्डिनो को रीसेट करने के लिए ये रीसेट स्विच का यूज होता है। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर। Yes. अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि हमारे पास अब टाइमिंग का थोड़ा इश्यू है। सो हम अब थोड़ा फास्ट जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होती है उसकी। तो देखो यहाँ पे है सिस्टम डिजाइन है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर के लिए यूज होती है, एजुकेशन में यूज होती है, माइनिंग में यूज होती है, होम ऑटोमेशन में भी यूज होता है, और स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी उसका यूज होता है, और डिफेंस सिस्टम में भी उसका यूज होता है, ठीक है। ये हमारी सारी हो गई आर्डिनो की एप्लीकेशन। तो लाइक जनरल पर्पस एप्लीकेशन, हेल्थ केयर मीन्स के जो भी आप हॉस्पिटल में जा रहे होंगे जिस लोग, तो उनको मालूम होगा कि हेल्थ केयर में भी उसका यूज होता ही है। लाइक कोई भी आर्म हो गया उसका, रोबोटिक्स आर्म वगैरह, तो वो भी पर्टिकुलर मतलब आर्डिनो से ही बनता है वो, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हो गई हमारी। तो कितनी टोटल एप्लीकेशंस हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 एप्लीकेशंस है, वो आप सबको पहले से ही मालूम है, और शायद जिसको नहीं मालूम है उसको आज पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो राहुल सर, आपके पास टिंकरकैड अवेलेबल है अभी? यस, टिंकरकैड अभी मेरे पास अवेलेबल है। हाँ, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यस, दिस प्रोजेक्ट? यस, यस, ओके, थैंक यू यस, सो मच राहुल। डेफिनेटली, यस। ओके, सो दीप सर, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंटेशन अभी ऑफ कर सकते हैं। सो हम ओके ओके। टिंकरकैड पे जा सकते हैं, हम टिंकरकैड पे जा सकते हैं। ओके, सो एवरीवन, आपने अभी तक जो भी पढ़ा, जो भी देखा,
वो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली क्या है, कैसे वर्क करता है। तो अभी थोड़ा बहुत ना वो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, आफ्टर थियरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, मतलब एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये सब। अ, ठीक है कि ये सब थियरी तो हो गई, अभी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, और हम यूज करेंगे ये हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जो एक्चुअली आपने उसका बूट कैंप अटेंड किया है, और आप आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरह से आता है। हमारे सर्स ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था कि टिंकरकैड क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं। तो हम टिंकरकैड पे ही देखेंगे एक्चुअली कि हमारे आर्डुइनो को प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, और कोई भी एक सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं पहले। सो आप सबको ही पता होगा कि हमारे टिंकरकैड का होम पेज ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद, सर्किट सिलेक्ट करने के बाद, जो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमें मिलता है वो टिंकरकैड का, हम यहाँ पे वर्चुअली हमारी सर्किट्स रन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करेंगे, जो एक्चुअली ऑटोमेटिकली वर्क करेगी, ठीक है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले एक एलईडी को ब्लिंक करवाने से, ठीक है। सो हम टिंकरकैड पे यहाँ पे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं। सो इट्स अ एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और अभी एक देखते हैं कि हम हमें यहाँ से कंपोनेंट मिल सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट अवेलेबल है ही, हम सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जब भी ब्रेडबोर्ड लिखेंगे तब इस तरह का कुछ कंपोनेंट आपकी स्क्रीन पे आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा आर्डुइनो यूनो, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ तो आप अच्छी तरह से इसे देख पाए। और इसका एक पावर जो है 5 वोल्ट पावर सप्लाई वो दिया गया है ब्रेड बोर्ड पे, और ग्राउंड जो है वो दूसरी चैनल पे दी गई है। तो अभी ये जो सारी हॉरिजॉन्टल पिन्स है वो एज अ ग्राउंड वर्क करेगी, और ये जो सारी हॉरिजॉन्टल पिन्स है वो एज अ पावर वर्क करेगी। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा। ओके, सो ये एक टिंकरकैड का फीचर है, और इसमें हमें ब्रेड बोर्ड एंड आर्डिनो अटैच ही मिल जाता है, तो हमें सर्किट कनेक्शन करने के लिए भी इजी रहता है, ठीक है। तो अभी हम एक एलईडी को ब्लिंक करवा के देखेंगे कि मतलब हमें प्रोग्रामिंग से ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो ले लेते हैं हम यहाँ से एक एलईडी। यहाँ पे हमने प्लेस कर दी एलईडी, ठीक है। अभी हमें बिकॉज एलईडी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। तो एनोड जो है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है, और कैथोड जो होता है वो एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। तो अ, जब भी हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे किसी डिजिटल पिन से, तो हम उसका एनोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ग्राउंड जो है वो हम कैथोड से कनेक्ट करेंगे। तो बट एज पर द, बिकॉज हम यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहा है, बट एलईडी उसको झेल नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें एज पर ओम्स लॉ हमें वहाँ पे रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। तो हम कैथोड की जगह पे कैथोड को कनेक्ट करेंगे, बट एक रजिस्टर के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, तो रजिस्टर के लिए मुझे स्पेस मिल पाएगा, ठीक है। और एज पर ओम्स लॉ ये रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सो अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे कनेक्ट होता है। तो अब एनोड को कनेक्ट करेंगे रेड वायर से, बिकॉज ये एक पॉजिटिव सप्लाई है, और उसको हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन नंबर 13 पे यहाँ पे, ठीक है। और ग्राउंड के लिए हम ले लेते हैं ये ब्लैक वायर, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ये वाले ग्राउंड पे जो हमने ब्रेड बोर्ड पे बनाया हुआ है, ठीक है।
सो ये हो गया है एक सर्किट कनेक्शन नॉर्मल सा, जो एलईडी ब्लिंकिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक कोडिंग सेक्शन ओपन होता है, वहां पे आप ब्लॉक कोडिंग का यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग अ ब्लॉक कोड वी कैन प्रोग्राम और बेसिक स्टिमुलेशन प्रोग्राम जो हम वर्चुअली कर सकते हैं। हम वर्चुअली जो भी कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम ब्लॉक कोडिंग की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, सो इजीली एक इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एलईडी जो है वो डिजिटल पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे सेट पिन ब्लॉक का यूज करेंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम रख देंगे। देन आफ्टर हमारी 13 पिन सिलेक्ट करेंगे और उसको हाई सिग्नल देंगे। तो ये वाले केस में हमारी एलईडी को हाई सिग्नल मिल रहा है, तो उस हिसाब से वो ऑन होगी। उसके बाद कंट्रोल में जाके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिले रख देंगे हम, और अगेन हम सेट पिन का यूज करके फिर अगेन 13 नंबर की पिन सिलेक्ट करके अगेन हम लो सिग्नल देंगे यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे टाइम डिले रखेंगे फॉर द 1 सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम पे ये एलईडी जो है वो पहले हाई होगी 1 सेकंड के लिए, देन आफ्टर लो होगी 1 सेकंड के लिए। और बिकॉज ये फॉरएवर लूप में प्रोग्रामिंग किया गया है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और हमें ओके ऐसा यस हमें ऐसा राहुल, लगेगा। सॉरी टू, बट यस क्वेश्चन करना होगा बच्चों को कि इस वाले कोडिंग में हमने वेट ब्लॉक्स का यूज क्यों किया? सॉरी इस वाले ब्लॉक्स में हमने वेट ब्लॉक्स का यूज क्यों किया? बच्चों को यस हमें यस लाइक क्वेश्चन करना है, ठीक यस है? तो हाँ, यस इसलिए मैंने एग्जैक्टली आपको याद यस। सो इसलिए यहाँ पे हमने वेट ब्लॉक का यूज इसलिए किया गया है बिकॉज हमें एलईडी को ब्लिंक करवाना है। ठीक है, और ब्लिंक में हमें फर्स्ट एक इट्स अ इल्यूजन राइट कि ये एलईडी ब्लिंक हो रही है, बट उसको ना टेक्निकली देखा जाए तो वो पहले वो ऑन हो रही है कुछ टाइम के लिए, देन वो ऑफ हो रही है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, टेक्निकल वे में उसको डिकोड ऐसे किया जाता है और वही हमें इम्प्लीमेंट करना होता है एक हमारे कोडिंग सिनारियो में। तो ये वेट ब्लॉक का यूज इसलिए मैंने किया है बिकॉज वो पहले हाई सिग्नल दिया है और फिर वेट करने के बाद एक एक सेकंड के लिए हाई रहेगा, एंड देन आफ्टर ये लो स्टेट में जाएगा, मतलब कि ऑफ हो जाएगा एलईडी। और कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए वो लो स्टेट में रहेगा। और लास्ट में जो आउटपुट मिलेगा वो हमें एज ऐसा मिलेगा कि वो एलईडी ब्लिंक हो रही है। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्टिमुलेशन स्टार्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एलईडी जो है वो मेरी ब्लिंक हो रही है। 1 सेकंड का टाइम डिले है जो मैंने रखा है। ओके राहुल सर, अगर 1 सेकंड का डिले नहीं रखते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है कि कई बार एलईडी ऑन की तो ऑन हो जाएगी, ऑफ होने का नाम नहीं लेगी, ठीक है? क्योंकि उसका तो रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि उसका पहले जो भी हमने उसको देखो नंबर 13 पिन टू हाई, तो उसको हाई किया तो वो फिर हाई ही रहेगा जब तक उसको डिले नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो जलती ही रहेगी, जलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, ठीक है? तो इसीलिए वेट 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए थोड़ी सी बंद हो जाएगी, फिर वापस से वो ब्लिंक करेगी, ठीक है? यस यू एब्सोल्युटली राइट दीप सर। तो थैंक यू सर। ब्लिंकिंग प्रोसेस यही होती है, एक इल्यूजन होता है। अगर टेक्निकल वे में इसको ना स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने जाए तो हमारे पास ये वाला पोर्शन निकल के आता है कि पहले एलईडी ऑन हो रही है 1 सेकंड के लिए, फिर लो हो रही है 1 सेकंड के लिए, दैट्स इट। और हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि ये इट्स एक्चुअली ब्लिंकिंग। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ठीक है, कोड में से, और फिर स्टिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखना आउटपुट क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑन ही रहती है। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको पता चल गया होगा कि
ऑन स्टेट क्या होता है और ऑफ स्टेट क्या होता है और ब्लिंक प्रोसीजर क्या होता है। थैंक यू सो मच राहुल सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने बच्चों को। और Yes. अब जितने भी बच्चों को इसमें कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करो, चैट बॉक्स में लिख दो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स हो, यहाँ पे हम दोनों सर बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। ओके, तो 5 मिनट हम लोग वेट करेंगे, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो राहुल सर, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। यस, तो किसी को भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है यहाँ पे। यस। हाँ सर अगर हम ब्रेड बोर्ड का यूज ना करें और ऐसे ही हम यह प्रोजेक्ट करना चाहें तो वो होगा ना स्टार्ट? यस डेफिनेटली definitely। वो होगा होगा ब्रेड बोर्ड से ब्रेड विथ ब्रेड बोर्ड भी होता है बट और विदाउट ब्रेड बोर्ड भी होता है, बट ब्रेड बोर्ड का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट का मॉडिफिकेशन करना हो, ठीक है। आपने देखा होगा, लेट मी शो यू अगेन। आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सी पिन्स है, ठीक है, और ये सारी पिन्स जो है वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होती है, ये सारी पिन्स जो है वो वर्टिकली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरे पास 5 वोल्ट पावर अप करने के लिए एक ही पिन, ठीक है, और मुझे अगर यहाँ पे 5 LEDs लगानी है या फिर 5 ऐसे कंपोनेंट्स लगाने हैं जो 5 वोल्ट पे वर्क करते हैं, तो मैं दूसरी 5 वोल्ट यहाँ पे मैं नहीं ले सकता, ठीक है, बिकॉज ये एक ही है। तो इसलिए मैंने लॉजिक का यूज किया और ये वाली जो है 5 वोल्ट की पिन, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो इसके हिसाब से ये पूरी की पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सारी मेरी 5 वोल्ट के लिए इनेबल हो गई। तो अभी यहाँ पे जितने भी होल्स दिख रहे हैं वहां पे आप इतने नंबर ऑफ एलईडीज या फिर नंबर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ब्रेड बोर्ड का यूज यही होता है। अगर आपको एक या दो ही कंपोनेंट की नीड है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो एलईडी का प्रोग्राम है, ये एलईडी का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आप ब्रेड बोर्ड ना यूज करो, फिर भी चलता है। बट जब हमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज की बात आती है तो हमें ब्रेड बोर्ड का यूज प्रीफर करना चाहिए पहले। ओके, थैंक यू आई सर। थिंक या थैंक यू। ओके, नेक्स्ट किसी को डाउट है? स्टूडेंट्स किसी को डाउट नहीं है अब? ओके, राहुल सर प्लीज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो अभी हम यस पहले चेक करते हैं, मतलब सारे एक्टिव है क्या यहाँ पे। सब अपना ओके, कैमरा यस सब अपना कैमरा स्टार्ट कर सकते यस हैं यस, क्या। प्लीज स्टूडेंट्स सारे लोग अगर अवेलेबल हो तो अपना कैमरा स्टार्ट कर दो तो हमको भी मालूम। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, देवाशीष एनी डाउट्स? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आर्या आर्या एनी डाउट्स? ओके ओके ओके। हर्ष पंड्या एनी डाउट्स? ओके ओके, तो राहुल सर देख लो कितने सारे यस स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सेटिस्फाइड है हमारे बूट कैंप से। यस, आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा आर्डिनो को जानने में। और कोई भी क्वेश्चन होता है अगर साइंस के रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, तो हम यस प्रैक्टिकली भी उसको समझा सके। ओके राहुल सर, तो आप एक यस बार उनको पूछ लीजिए किसी को कोई भी डाउट हो यस, अगर किसी को कि कुछ भी डाउट हो, यस अगर किसी को टाइम कोई भी भी बहुत हो डाउट हो, गया है। यस किसी को कोई भी डाउट हो तो वो बता सकता है यहाँ पे। एनी डाउट?
कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक. Okay. Okay, so मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? यस राहुल सर. यस Visible. यस सो सबको ही दिख रही होगी आई थिंक मेरी स्क्रीन. सो हम एक काम करते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलईडी का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? ये तो मतलब अभी तो सिंपल भी लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं इसको, ठीक है? और Yep. कुछ ऐड करते हैं. अगर किसी के पास कोई भी सजेशन हो तो हैंड रेज करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही बता सकते हो. कोई भी स्टूडेंट्स अगर कहीं पे भी कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हो, या फिर किसी के भी दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ पे 4 एलईडी लगाते हैं, ठीक है? तो वो भी मुझसे बात कर सकता है यहाँ से. तो अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हो तो प्लीज एनी टाइम आप बोल सकते हैं, ठीक है? आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे Yes. प्रोजेक्ट्स करके देंगे आपको, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट को अच्छा भी लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ किसी को तो रिक्वायरमेंट है. यस यस. ठीक है. आप कोई भी बोल सकते हो कि मतलब कहीं पे भी कोई भी कंपोनेंट का यूज करना है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं इजीली. फॉर एग्जांपल चलिए एक काम. यस, ठीक है. चलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक्चुअली एक आरजीबी एलईडी का यूज करते हैं, ठीक है? और आई थिंक किसी ने सुना है क्या आरजीबी एलईडी का नाम? स्टूडेंट्स में से कोई भी बता सकता है क्या? Yes, sir. यस. RGB means red, green, and blue LED. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. सो रेड ब्लू एंड ग्रीन, तो फिर ये जो एक एलईडी है उसमें से रेड ब्लू एंड ग्रीन ऐसे 3 कलर आएंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो, राइट? Sir. यस. ओके, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो हम आरजीबी का अभी तो आपने देखा होगा कि आई थिंक गेमिंग जोन में भी बहुत सारे आरजीबी फीचर्स आ गए. हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड में भी आरजीबी लैपटॉप आ गए हैं, आरजीबी माउस आ गए, ठीक है? घर में भी आरजीबी एलईडीज का यूज होता है बहुत सारा. बट जो शॉर्टर फॉर्म में हम अगर देखा जाए तो ये आरजीबी एलईडी का कंपोनेंट है, जो एक्चुअल कंपोनेंट है, और इसको मर्ज करके सारे फीचर्स हमें एक्सप्लोर करके दिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके कीबोर्ड्स आरजीबी कीबोर्ड्स आए हैं, ठीक है? ऐसे आरजीबी एलईडीज या फिर आरजीबी सीरीज आए. तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि आरजीबी एलईडी एक 4 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है? 1 2 3 एंड 4. उसमें से 3 जो है रेड ब्लू एंड ग्रीन, these आर द प्राइमरी कलर्स. और इन 3 कलर को मर्ज करके हम बहुत सारे कलर्स को हम इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स को हम बना सकते हैं बाय जस्ट मर्जिंग दिस 2 कलर्स विथ डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम ये रेड और ब्लू को मर्ज करके हम कोई एक नया कलर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर तीनों तीनों कलर को हम मर्ज करके एक नया कलर जनरेट कर सकते हैं. बट बेसिकली ये 3 जो है वो प्राइमरी कलर्स है, इसलिए यहाँ पे आर जी एंड बी का यूज हुआ है, बिकॉज ये 3 कलर को मर्ज करने के बाद हम मेजोरिटी कलर को बना सकते हैं. और ये जो लास्ट वाला जो टर्मिनल है वो कैथोड है. सो बेसिकली आरजीबी एलईडीज जो होती है वो 2 टाइप्स में होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन टर्मिनल. एक जो कैथोड है और दूसरा है जो वो एनोड है. तो एनोड और कैथोड के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है. तो ये वाली जो है वो कैथोड है, ठीक है? तो ये कॉमन कैथोड आरजीबी एलईडी इसको बोला जाता है. नाउ चलिए इसको हम इंटरफेस करते हैं अपने आर्डुइनो के साथ. सो ऑब्वियसली ये कैथोड है, इट मींस दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो हम नेगेटिव टर्मिनल को पहले कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे हम ब्लैक वायर का यूज करते हैं.
देखिए यहाँ पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल चैनल पे यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो ये ब्रेड बोर्ड पे ये जो मैंने अप्लाई की थी वो पूरी की पूरी ग्राउंड चैनल है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आई थिंक अभी जो लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हुआ होगा उनको। देन आगे हम यहाँ पे लेंगे रजिस्टर। सो रेड के लिए एक रजिस्टर लेते हैं, देन ब्लू के लिए एक राहुल सर, रजिस्टर लेते हैं। यस प्लीज एक्सप्लेन। अगर एक को हम कॉमन कैथोड लेते हैं तो बाकी के 3 एनोड आएंगे, और एक को एनोड लेते हैं तो बाकी के 3 कैथोड आएंगे। यस एक्सप्लेन कर देना, ठीक है उनको। ओके, यस यस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला कैथोड टर्मिनल है, इट मीन्स ये वाला ग्राउंड पे कनेक्ट होगा, तो बाकी 3 जो है वो हमारे एनोड्स हो गए। ठीक है, तो हम ये जो बाकी के 3 जो है वो एनोड्स हो गए, और एनोड्स हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, और कैथोड जो है वो हम Yes. कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके बाद रजिस्टर लिए गए, और रजिस्टर की हम विथ सुटेबल वैल्यू लेंगे, बिकॉज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ती है जो हार्म ना करे हमारे डिवाइस को। ठीक है, सो ये वाले रजिस्टर निकाल के हम सूट जो वैल्यू सूट कर रही है उस वैल्यू के रजिस्टर हम लेके इसको कनेक्ट करते हैं, और ये वाले रजिस्टर को हम निकाल देते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द कनेक्शन फॉर द रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, तो अभी हम रेड, ब्लू एंड ग्रीन को कनेक्ट करेंगे, तो उसके वायर भी उसके कलर के हिसाब से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आई थिंक। तो ये रेड के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेड कलर वाला वायर। ठीक है, जो मैं अभी लगा रहा हूँ 4 नंबर पे। देन ब्लू कलर के लिए चलिए पिक करते हैं एक ब्लू कलर का वायर। तो इसको ना हम कनेक्ट करते हैं 3rd नंबर पे, और लास्ट में बचा ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो ग्रीन टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए हम लेते ये ग्रीन, इसको कनेक्ट करते हैं हम 2nd नंबर पे। ओके, अभी आपको ना वाइब्स आ रही होगी आरजीबी वाली। ठीक है, ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन वाली, तो ये आप देख लीजिए। ग्रीन को मैंने कनेक्ट किया है 2nd डिजिटल पिन से, ब्लू को मैंने कनेक्ट किया है 3rd नंबर के डिजिटल पिन से, और रेड पिन को मैंने कनेक्ट किया है 4th नंबर के डिजिटल पिन से। तो अभी ना इसको हम कोड भी करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये डिजिटल पिन के अकॉर्डिंग। राहुल सर, यस प्राची एंड हिरल का कुछ क्वेश्चन है कि सर यस प्लीज यस टेल मी कैपेसिटर શું વર્ક કરે છે। यस। सो कैपेसिटर को ना हम ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेशन में रखते हैं, बट बच्चों ने पूछा है तो हम बता देते हैं कि कैपेसिटर वो हाँ, बेसिकली ना, यस, तो कैपेसिटर बेसिकली वैसे तो एक वर्क करता है एज अ स्विच ही वर्क करता है वो, बट उसका वो चार्ज और डिस्चार्ज होने के अमाउंट, वो जो उसका जो फीचर होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो हमारा कैपेसिटर जो होता है, जब भी पावर सप्लाई हमें रिसीव होता है कैपेसिटर को, तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और जब एट डेस्टिनेशन साइड जहां पे रिक्वायरमेंट है ये वोल्टेज की, तो उसकी रिक्वायरमेंट जब होगी तब वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे एक एक वोल्टेज सोर्स वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और देन अगेन जो मेन सोर्स होगा वहां से वो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। सो कैपेसिटर इज बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, सिंपल अगर वे में हम उसको समझाने जाए तो। ठीक है, तो यही उसका मेन फंक्शन है। ओके, सो yes, thank you so much एनीबॉडी, Rahul. यस, कोई और क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू। ओके ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आरजीबी एलईडी में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने फॉरएवर लूप ले लिया है। ठीक है, प्रोग्रामिंग अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो
ये देखिए कि पहले हम एक काम करते हैं, रेड वाली जो लाइट है उसको ऑन करवाते हैं। जैसे हमने ये एलईडी ब्लिंकिंग में किया था ना, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, देन आफ्टर 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। तो वैसा ही कुछ प्रोग्राम करते हैं, बट यहाँ पे 3 कलर को यूज करते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन को, ठीक है। तो पहले हम हाई सिग्नल देंगे रेड वाली पिन को। तो रेड वाली पिन हमें पता है कि कनेक्टेड है डिजिटल पिन नंबर 4 से, ठीक है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे सेट पिन, सिलेक्ट करेंगे हमारी रेड पिन का पिन नंबर और उसको दे देंगे हाई सिग्नल। बट यहाँ पे एक्चुअली लॉजिक ये वर्क करता है कि जब मेरी रेड वाली पिन को हाई सिग्नल मिल रहा होगा, तब ब्लू और ग्रीन वाली पिन को लो सिग्नल मिलना चाहिए, तभी मेरी रेड लाइट ऑन होगी। तो हम वो लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे डिजिटल पिन नंबर 3 को लो सिग्नल देंगे और डिजिटल पिन नंबर 2 को भी लो सिग्नल देंगे, एंड देन हम डिले डालेंगे यहाँ पे फॉर दी 1 सेकंड। तो आप ये वाला जो प्रोग्राम है ये सिंपल सा प्रोग्राम है, उसको अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अभी हमें राहुल डिजिटल सर पिन नंबर 4 को, यस सर, कोई स्टूडेंट कह रहा है सर 3 नहीं होगा ऐसा, सॉरी 3 नंबर नहीं होगा ऐसा बोल रहा है कोई स्टूडेंट, उसको डाउट है शायद, आर्या को। यस यस आर्या, यस, तो आप पूछ सकते हैं। ओके आर्या प्लीज अनम्यूट योर माइक। क्या इश्यू आ रहा है बेटा? सर वहाँ पे जो आर्डिनो यूनो है उसमें -3 लिखा है, तो हमें -3 नहीं करना यहाँ पे। वो -3 नहीं है बेटा, वो -3 नहीं है। राहुल भाई प्लीज एक्सप्लेन करो, -3 नहीं है वो। यस यस आर्या, वो -3 नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि एक्चुअली 3 नंबर पे ही यहाँ पे ये कुछ अलग सा साइन नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो एक्चुअली साइन है वो माइनस का नहीं है, और मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली एक छोटा सा ना वेव बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, छोटा सा एक वेव बना हुआ है। सो वो रिप्रेजेंट करता है एक पीडब्ल्यूएम को। ये यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि पीडब्ल्यूएम वाले जो है वहां पे एक वेव बना हुआ है। तो पीडब्ल्यूएम करके एक टेक्नोलॉजी आती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो डिजिटल सिग्नल्स में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है और उसका यूज भी किया जाता है। दैट्स व्हाई ये पीडब्ल्यूएम वाले जो साइंस है ना, ये जो वेव्स वाले छोटे छोटे, ये आप डिजिटल पिन में ही देख पाओगे। आप देखिए वो आपको एनालॉग में नहीं मिलेंगे। देखिए एनालॉग पे कहीं पे भी वो साइन नहीं है, बट डिजिटल में है, बिकॉज पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें स्क्वायर वेव में ही हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल में हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और स्क्वायर वेव को ही दूसरी भाषा में उसको डिजिटल वेव फॉर्म बोला जाता है। सो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। यस यस, ओके, सो कम बैक टू द पॉइंट एंड ये देखते हैं। तो ये वाला कोडिंग हमने किया था और उसके अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि पिन नंबर 4 को हाई सिग्नल मिल रहा है, पिन नंबर 3 को लो सिग्नल एंड पिन नंबर 2 को लो सिग्नल। सो ये एक ही टाइम पे हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ एक ही टाइम पे हो रहा है। और जो होल्ड ले रहे हैं हम, वो आफ्टर ये 3 कमांड देने के बाद ले रहे हैं। वो ऐसा क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ रेड एलईडी ही ऑन करनी है, ठीक है, रेड कलर ही हमें चाहिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो इसको ना स्टिमुलेट करके एक बार देखते हैं। राहुल सर यस फिर से एक क्वेरी So- आई है किसी को, और Yes. सर व्हाट इज VIN पिन, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ऐसा भी लिखा है उसने, तो प्लीज। यस, रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन ओके, को? व्हाट इज VIN पिन, VIN पिन, यस यस, सो ये ना VIN पिन है, ठीक है। वोल्टेज तो यस, वोल्टेज इन, आई थिंक इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यस यस, तो ये VIN पिन है।
सो इसका ना हम फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वोल्टेज इनपुट होता है, ठीक है। तो आर्डुइनो को पावर अप करने के लिए दो वे होते हैं इसको। या तो हमने जो देखा था थियरी में, ये होता है डीसी जैक। तो डीसी जैक का यूज करके हम यहाँ से भी पावर अप कर सकते हैं। और दूसरा वे होता है ये वी इन पिन, VIN पिन जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे वोल्टेज का इनपुट होता है फॉर आर्डुइनो। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 वोल्ट जो है वो हम एलईडी को दे रहे हैं। VIN से हम आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर को पावर देते हैं। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे हमारे पास ऐसे टर्मिनल है और ऐसी ऐसी बैटरी है जिसकी जो टर्मिनल्स है वो डीसी जैक में सुटेबल नहीं है, ठीक है, डीसी जैक में नहीं हो सकता वो। सो हम वी इन पिन का यूज करके भी आर्डुइनो को पावर दे सकते हैं। सो वी इन का यूज यही है। ओके, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? यस, कोई और? ओके स्टूडेंट्स, जिसी को भी अब कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज लास्ट के लिए बजा के रहिएगा, ठीक है। और लास्ट में माइक अनम्यूट करके ही बोल दीजिएगा, क्योंकि हमारा सेशन अब खत्म करने की टाइम मतलब आ चुका है, ठीक है। तो राहुल सर आप प्लीज कंटिन्यू करिए, अब बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, डन। ओके, यस। ओके, सो यस, सो हमने एक्चुअली स्टिमुलेट कर दिया था क्वेश्चन के बीच में ही हमने स्टिमुलेट कर दिया था। तो ठीक है, अगेन स्टिमुलेट करके देखते हैं, ठीक है, इतने सही प्रोजेक्ट को। पहले यही कोडिंग को स्टिमुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जरा जरा ध्यान से देखना कि जैसे मैंने स्टार्ट स्टिमुलेशन किया तो देखिए हमारी कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। ओके राहुल सर, ठीक अब है, हम स्टूडेंट्स को थोड़ा क्वेश्चन करते हैं कि यस, लाइक हमें अगर ग्रीन कलर की एलईडी को ब्लिंक करवाना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यस। क्या तो करेंगे? क्या करेंगे, कौन से पिन को हम मुझे हाई सिग्नल देंगे? यस, सो स्टूडेंट में से कोई कौन सी आंसर वाली करके चैट बॉक्स में लिख दो, सर उसकी सेट कोई पिन दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू वाले को हाई सब लिख करेंगे सकते सर। हो। ठीक है, 2 वाले को हाई करेंगे और दूसरी दो? यस, 2 वाले को हाई यस आर्या। करेंगे। और दूसरी दो लो कर देंगे। ओके, दूसरी दो लो कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं देखते हैं। इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, आपका लॉजिक इम्प्लीमेंट करके मैं देखता हूँ। तो यही पूरा पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यही पूरा मैंने Yes. कॉपी कर लिया और सेकंड नंबर वाली हाई करनी थी, ठीक है। और दूसरी दो को लो करना था एज पर आर्याज ओपिनियन। ओके, तो Yes. देख, यस, तो अभी हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम पहले हमारी रेड वाली ऑन होगी और जैसे आर्या ने बताया वैसे 2 नंबर की पिन कौन सी, ग्रीन वाली होगी, राइट। तो यस, तो देखते हैं स्टिमुलेटर हम करके देख लेते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। You're absolutely right, यस, Arya. यस। और कोई है जो किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो कि सर ये वाली पिन मतलब ऐसे करके दिखाओ? सर हम लोग दो साथ में हाई करके और कोई सेकेंडरी कलर बन सकता है। यस, बन सकता है, बट उसके लिए हमें पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर की पिन ही हमारी पीडब्ल्यूएम, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है और बहुत ही मतलब बहुत ही शार्प क्वेश्चन है और मैं एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, ठीक है। सो आप ही बताइए मतलब कौन से 2 कलर को मुझे मिक्स करना चाहिए, बताइए, मैं वही कलर मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन को, ठीक है। तो पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोडिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, पहले हम सर्किट कनेक्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो है ना, इसको इसको उठा लेते हैं, ठीक है। और ब्लू और ग्रीन को आपको कंबाइन करना है, ठीक है। तो ग्रीन को भी हम पीडब्ल्यूएम पिन, तो यहाँ पे आप दिख रहा है ये वाला साइन पीडब्ल्यूएम पिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो या 5 और 3, ठीक है, ये दोनों पिन्स है हमारी। ओके, अभी कोड करते हैं हम।
तो पहले ये वाले पोर्शन को हम साइड में रख देते हैं, हम अपने मिक्सचर वाले कोड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें, आप यहाँ पे देखेंगे कि सेट पिन, ये ऐसा करके कोई ब्लॉक आएगा, ठीक है। तो हमें दो कलर को मिक्स करना है, एक ग्रीन को और एक ब्लू को। तो ग्रीन कलर जो है हमारा, वो कौन सी पिन पे, नंबर 5 पे, और ब्लू है वो पिन नंबर 3 पे, ठीक है। तो दोनों कलर हम ले लेते हैं, एक को नाम देते 5, एक को हम देते 3। तो पीडब्ल्यूएम एक्चुअली टेक्नोलॉजी का यूज क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसका पहले तो फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 0 0 दिया हुआ है, मतलब ये लो सिग्नल हुआ, और इसको हम वैल्यू दे सकते हैं 0 से लेके 255 तक, ठीक है। तो अभी मैं दोनों को ना 200 की दे के चेक कर देता हूँ कि मतलब क्या आता है, ठीक है। और ठीक है, यही करते हैं तो फिर मिक्सचर पता चल जाएगा। हम डिले नहीं रखते, ठीक है, ऑन ऑफ नहीं करवाना हमें, सिर्फ यही रख के चेक कर लेते हैं। तो आपने ब्लू और ग्रीन को मिक्स करने के लिए बोला है, अभी देखते हैं कौन सा कलर होता है। आई थिंक यहाँ पे एरर आ गई है, हम फिर से ट्राई करते हैं। ये आपने देखिए, आपका ब्लू और ग्रीन जो है वो क्या बन रहा है, स्काई ब्लू कंबाइन होके। यस, कंबाइन होकर स्काई ब्लू बन गया है ये तो। मुझे तो इतना पता भी नहीं चलता कि ये दो कलर कॉम्बिनेशन से कौन सा नया कलर बनेगा। ऐसे ही देखते हैं हम तो। आई थिंक किसका क्वेश्चन था ये? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, सुपर। यस यस, तो ऐसे ना हम प्राची एंड कलर को, हिरल, यस प्राची एंड हिरल का क्वेश्चन था, और शायद ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था सबके लिए। यस ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ऐसा करके हम दो कलर को मिक्सअप भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आरजीबी, रेड ब्लू एंड ग्रीन। और आपने देखा कि दो दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके भी हम एक नया कलर बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सब लोग यहाँ पे ये वाला जो टिंकर कैड पे ये आरजीबी वाला जो स्पेशली जो प्रोग्राम है ना, वो आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। ये कलर को मिक्सअप करके कुछ नया कलर का कॉम्बिनेशन आप बिठाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 50-50 लिया है, आप 30-50 ऐड कर दीजिए, आप 100 और 150 ऐड कर दीजिए। कोई भी एक कलर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, कोई भी एक कलर की क्वांटिटी घटा दीजिए, तो एक नया ही कलर निकल के आएगा। और आप घर पे डेफिनेटली ये सब चीजें ट्राई करना, ठीक है। सो यही था आज का बोट कैंप का सेशन। और अच्छा रहा सेशन, और आई थिंक सबको मजा भी आया होगा। ओके और किसी राहुल के सर, पास कोई, यस मैं तो स्टूडेंट के भी थोड़े बहुत रिव्यू लेना चाहूंगा कि हाँ, सभी स्टूडेंट प्लीज एक बार वीडियो ऑन करो और बताओ हमें कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा आज का। और किसी को अगर फीडबैक भी देना हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो प्लीज 2 मिनट के लिए सारे यस, वीडियो ऑन करिए प्लीज। एक्टिव है कि नहीं है स्टूडेंट अभी? ये एक सारे जो प्लीज ये अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, सारे के सारे मेंबर्स जो भी कनेक्टेड है यहाँ पे। हाँ, ओके, हमें मालूम। ओके, हर्ष पंड्या कब से है? ओके, अंकित सिंह भी है। ओके, आर्या भी है कब से? ओके, कोई फीडबैक देना चाहेगा कि राहुल सर और दीप सर ने कैसा बूट कैंप, मीन्स अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ भी। अब जो कुछ भी बोलना चाह रहे हो प्लीज अनम्यूट योर माइक। जैसा भी हो चलेगा, कोई भी लैंग्वेज में हो, अगर गुजराती में भी बोलना चाह रहे हो बोल दो, पर प्लीज फीडबैक अच्छे से देना, ठीक है।
ओके सर, 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग, राहुल सर। यस यस बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, देख रहे हो आप राहुल सर? यस यस दीप आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है तो। ओके वेट। यस सब अपना कैमरा स्टार्ट ऑन करेंगे, ऑन रखेंगे। यप, ले लिया मैंने राहुल सर। ओके ओके, सो आज का सेशन यही था और कल फिर से हम मिलेंगे और कुछ और कॉम्बिनेशंस कुछ और लेके आएंगे आपके लिए आर्डुइनो में, और क्या है माइक्रो कंट्रोलर उसको थोड़ा डीप में जानेंगे हम। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच। शायद इससे भी अच्छा कल का सेशन हो शायद, ठीक है। यस और भी किसी को डाउट्स निकले और हम सोल्व करने का ट्राई करेंगे अपने तरीके से, पूरी तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही हमारे 4 दिन के जितने भी सेशंस है वो सब खूब बढ़िया ही रहेंगे, ठीक है, आपके लिए, आपको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था सेशन स्टार्ट होने से पहले कि आपके अगल बगल वाले जितने भी स्टूडेंट हो, लाइक उनकी स्कूल में अटल हो या ना हो, उनको भी ज्वाइन होना है तो प्लीज शेयर इट and thank you so much. यस थैंक यू सो मच एवरीवन। Yes. राहुल सर चैट बॉक्स देख लेना। राहुल सर हो कि चले गए? अच्छा लेफ्ट हो गए, ठीक है, कोई नहीं। ओके प्राची, थैंक यू सो मच बेटा।